ठीक है, डिस्प्ले मिल रही है तुम लोगों को? मैंने शेयर कर दिया। क्या? उस दिन हम लोग लिस्ट टपल पे बात करते, लिस्ट के फंक्शन हम लोगों ने थोड़े से डिस्कस किए थे, और बाकी मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद फिर हमारी कोई क्लास नहीं हुई है। तो चलो लिस्ट के फंक्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट बना ली, मैंने कहा क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन में और मिलेंगे, और मैंने अभी एक वो बनाया है, अभी ग्रुप टाइप का है, चैनल है वो व्हाट्सएप पे, उस पे हम जॉब पोस्ट करेंगे। अभी इस समय वैकेंसी बहुत तेजी से आने वाली है, मैंने तुमसे बोला था ना, नवंबर में। रेडी रहो एकदम। तो ये रहा। ठीक, एक लिस्ट है। तो लिस्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, मेरा मेन ये मिनिमम वैल्यू बताएगा मैक्स, ये मैक्स वैल्यू बताएगा लेंथ, ये लेंथ बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। ठीक है, सम, ये क्या बताएगा, सारे नंबर का सम कर देगा। ठीक, तो ये रहा कुछ। इसके अलावा हम लोगों ने किया था इंडेक्स। इंडेक्स मैंने कहा 23, तो ये क्या करेगा, 23 वैल्यू का इंडेक्स बताएगा, 23 कहाँ पे है, सेकेंड इंडेक्स। ठीक, उसके बाद देखो इसमें कोई रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ वैल्यू मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा 33 एंड 33। ठीक, तो ये देखो मैंने अभी आउटपुट चेंज हो गया हो। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लगाया काउंट। काउंट का काम क्या है, कि ये बताएगा कि वो एलिमेंट कितनी बार आया है। जैसे मैंने 33 की बात की, तो 33 यहाँ पे कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब मेन एडवांटेज क्या है लिस्ट का, कि लिस्ट में रन टाइम पे आप एलिमेंट को ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब हम ऐड करने की बात करते हैं ना, ऐड वैल्यू, तो हमारे पास में कई ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, कि हम वैल्यू को लास्ट में ऐड करें, वैल्यू को लास्ट में ऐड करें, तो वहां पर हमारे पास में फंक्शन होगा अपेंड। अपेंड अपेंड क्या करेगा, हमेशा लास्ट में ऐड करेगा, जैसे मैंने कहा 120। ठीक, तो देखो हमने यहाँ पे प्रिंट किया एक, तो ये देखो लास्ट में ऐड हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमें लास्ट में ऐड करना है, लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करते हैं। ठीक, तो अगर मैं अपेंड की तरफ जाऊं, यहाँ पर पेस्ट करूं, और यहाँ पे 120 कॉमा 125 कॉमा 130 दिया, दो एलिमेंट हो गए, अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने दो ले लिया, लेकिन अब ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, एरर आएगा। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, एरर देगा, क्यों देगा? हम्म, एक ही वैल्यू लेगा, एक ही वैल्यू लेगा। ठीक है, अब एक वैल्यू में अगर मैंने यहाँ पे 125 और 130 लिखा, तो ये एरर दे देगा, देखो आ गया। तो सिंगल वैल्यू बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो चल गया। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया, लिस्ट ऐड किया, है ना, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड कर दी इसने। ठीक, तो अगर आपको लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। तो इसने पूरा एक सिंगल यूनिट में इसको लिस्ट बना के लास्ट में ऐड कर दिया, लास्ट इंडेक्स। हाँ, क्या कह रहे हो? भाई मेरे जितने चाहो उतने कर लो, तुम्हें बस सिंगल वैल्यू पास करनी है। अब सिंगल वैल्यू, सिंगल 1D लिस्ट भी हो सकती, 2D भी हो सकती, 3D भी हो सकती। देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया,
तो ऐसे करके, और इसके अंदर मैंने ऐसे भी लिख लिया, वन कॉमन। ये देखो ये भी चलेगी, तो देखो ये 1D है लिस्ट है, ये देखो 2D है, देखो सिंगल मतलब एक नहीं होता, सिंगल का मतलब क्या है, एक वैल्यू होनी चाहिए। अब एक वैल्यू कैसे बनाओगे, उसको कंटेनर बना के रखोगे। अब कंटेनर आपका 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, ND भी हो सकता है, या 0D भी हो सकता है। 0D का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, डायरेक्टली सिंगल वैल्यू आप पास कर रहे हो। ठीक, यहाँ तक क्लियर। ठीक, हेलो, यहाँ तक क्लियर। ठीक, दूसरा क्या होता है कि भाई मेरे को एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन हमें सिंगल डिजिट बना के नहीं करनी है, हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो अलग अलग जानी चाहिए। ठीक, तो आपके पास में फंक्शन क्या हो सकता है, अपडेट। अपडेट की जगह पे आप एक्सटेंड यूज करो। मैंने कहा 100, 120, 150, और जाकर आप देखोगे, आप देखो ये बिल्कुल अलग अलग वैल्यू आ रही है सारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिलीट करने की। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो तो छूट ही गया सेगमेंट। चलो, अगर हमें बीच में कुछ ऐड करना है तो वहां पर हमारा फंक्शन होता है इंसर्ट। इंसर्ट, तो यहाँ पर हमें बताते हैं कौन सी इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है। हमने कहा फिफ्थ इंडेक्स पे 500 ऐड करो। अब फिफ्थ इंडेक्स पे 500 ऐड कर दो, तो फिफ्थ इंडेक्स कहाँ पे है, मैं यहाँ पे कमेंट बना के लिख दीजिए, इंडेक्स कॉमा वैल्यू। अब फिफ्थ इंडेक्स कहाँ पे है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे कहाँ है, 45 है ना। तो 45 की जगह पे क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, और बाकी नंबर सारे वन 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 करके राइट शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कुछ डिलीट नहीं होगा। देखो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे देखो 500 आ गया, तो वो बाकी एलिमेंट वन वन राइट शिफ्ट होगा। ठीक, चलिए, क्लियर। ठीक है, मैंने कुछ पूछा, चलो मैं 1 मिनट, बस 2 मिनट में आया, बस गया और आया, ठीक है।
हेलो। हेलो। आ गया मैं। चलो, तो हमने ऐड करना देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट या रिमूव कह दो। आगे चलते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया एक को, तो ये कुछ इस तरीके से लिस्ट आ गई। ठीक। अब डिलीट करने के केस में भी दो ऑप्शन बनेंगे। पहला, आप यूज करो पॉप। अब पॉप क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। देखो, ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर, लास्ट एलिमेंट क्या था अभी? 150 था। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 500 को ऐड डिलीट कर दो आप, 500 को डिलीट करो, तो यहाँ पर हम वैल्यू को डिलीट करना है ना, किसी वैल्यू को डिलीट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा ए डॉट रिमूव, और यहाँ पे दे दिया 500, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया एक को, तो वो ये डिलीट हो गया। ठीक। 500 डिलीट। हम्म। अपडेट की बात करेंगे ना अभी, तो अभी हम डिलीट कर रहे हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक। अब प्रॉब्लम मालूम कब आएगी आपको? प्रॉब्लम आएगी जैसे मैंने यहाँ लिखा ए रिमूव 33, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए को, तो ये क्या करेगा? लेफ्ट टू राइट जो पहला 33 मिलेगा वो डिलीट कर देगा। यानी ये क्या डिलीट करेगा? ये डिलीट करेगा, ये वाला 33। लेफ्ट टू राइट पहला 33 है ये ना, तो देखो 45 33, अभी क्या था? 45 33 33। ठीक। तो वैल्यू डिलीट करने के लिए आप इस तरीके से रिमूव करोगे। पॉप क्या करता है? लास्ट एलिमेंट डिलीट करता है। लेकिन अगर आपको आप यहाँ पे सेकंड चीज क्या बनती है कि अगर हम आपसे कहें कि भाई पहला 33 ये है, मुझे ये वाला 33 डिलीट करना, या ये वाला 33 डिलीट करना। ठीक। तो उस केस में आप क्या करोगे? इंडेक्स को पास करोगे। इंडेक्स को पास करोगे। क्या पास करोगे? इंडेक्स को। अब जो वैल्यू हमें डिलीट करनी है वो 33 कौन सी है? ये वाली है ना। अच्छा, इसकी इंडेक्स देखो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है ना? मैंने 9 पास कर, तो ये इस तरीके से भी काम होता है। देखो 88 के बाद ये 33 यहाँ से डिलीट हो गया, देखो 6 आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर? एक और तरीका हो सकता है यहाँ पे डिलीट करने का। हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल ए, और जो इंडेक्स डिलीट करनी, सपोज करो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ लिखा 3। 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 0 1 2 3, यही है ना 34। देखो यहाँ पर गायब हो गया। ठीक। अब देखो इसका फायदा क्या हो सकता है हमारा? फायदा क्या हो सकता है? वो डिलीट पॉप भी कर रहा है सबका। देखो देखो, एक ना एक यूनिक फीचर मिल रहा है तुमको। पॉप, केवल पॉप लिख रहे हो तो लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना है तो आप रिमूव यूज कर रहे हो। अब एक से ज्यादा वैल्यूज जब आपके पास में है, तब आपको पर्टिकुलर किसी इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है, तो आप पॉप के अंदर क्या पास कर रहे हो? इंडेक्स पास कर रहे हो उस वैल्यू की। ठीक। और यहाँ पर भी आप इंडेक्स ही दे रहे हो, तो इसका फायदा क्या है? यहाँ पर आप स्लाइसिंग भी तो कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं डेल A:5 :5, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? 0 से लेके 5 तक, 5 तक नहीं, 0 से लेके 4 तक के सारे इंडेक्स डिलीट करेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी 45 तक डिलीट होना चाहिए। 0 1 2 3 4, है ना? तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते। क्लियर? पक्का? ठीक, तो यहाँ पे आप स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हो। सपोज करो, चलो उसको हम बाद में बता
यहाँ तक क्लियर? तो अभी हमने क्या किया, ऐड किया, डिलीट किया। अब अपडेट करने की बात आ रही थी ना, अपडेट करने के, तो वो अपडेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, हमने कहा 8, मैंने कहा 5, और यहाँ पे दे दिया मैंने 500। अब इसका काम क्या है, ये फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो अपडेट। फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है 90, 98 की जगह पे क्या आ जाएगा 500। ठीक, देखो 8 के बाद 98 था, 8 के बाद 500 था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब एक दो चीजें और देख लो। मैंने कहा b इक्वल्स टू, मैंने कहा b इक्वल्स टू a डॉट कॉपी। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट b और प्रिंट a। तो यहाँ पर मैंने लिखा a डॉट कॉपी, यानी a के सारे एलिमेंट कहाँ कॉपी हो जाए, b में कॉपी। यानी अब a के जो एलिमेंट है सारे के सारे आपको b में भी देखने को मिल जाएंगे। देखो, a के एलिमेंट और b के एलिमेंट और a के। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्या होता है, क्लियर। क्लियर क्या करता है, वेरिएबल को डिलीट नहीं करेगा, लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। देखो ब्लैंक कर दिया, वेरिएबल डिलीट नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर के जितने एलिमेंट है वो सारे क्लियर हो। ठीक, ऐसे ही अगर अगर हमें वेरिएबल को भी डिलीट करना था तो हम डेल यूज कर लेते हैं। ठीक, अब ये वेरिएबल डिलीट हो गया, यानी अगर हम अब यहाँ पर हम प्रिंट बी करें, यहाँ पर तो हमें एरर देखने को मिले, क्योंकि वेरिएबल भी तो डिलीट ही हो गया ना ऊपर, नेम बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब ये हमारा कॉपी हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा एक लिस्ट ए है। ठीक, अब एक काम और कर लेते हैं। अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं, ये कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे है ना। काउंट कर लो एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 12 और 13 ना, 11 12 और 13 यही है ना। मैंने तो पहला काम क्या किया, ए 11 से लेकर 14 लिखा यहाँ। तो ये क्या हो गया, गायब हो गया होंगे, देखो गायब हो गया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ लिखता ए डॉट रिवर्स, तो ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा लिस्ट। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, शॉर्ट। शॉर्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देगा। एक काम मैं करता हूँ, शॉर्ट को लगाने से पहले मैंने कहा बी इक्वल्स टू ए डॉट शॉर्ट, यानी शॉर्ट करके बी में स्टोर कर दो, जिससे क्या होगा, एक्चुअल ए में कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो, हाँ, मैंने कॉपी किया इसको, और फिर मैंने बी डॉट शॉर्ट। ठीक, हाँ, तो देखो शॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। ठीक, अब देखो ए में चेंजेस नहीं आया होगा, इसलिए मैंने ए को अलग कर लिया था। शायद मैंने कहीं पे दो बार दबा दिया, पहले मार दिया होता मैंने शॉर्ट।
सेम हो गई वैल्यू, चलो कोई बात। सेम हो गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, बाद में देखेंगे। तो शॉर्ट फंक्शन क्या करता है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दो। ठीक। डिसेंडिंग में करना हो तो आपने कह दिया भाई असेंडिंग में हो गया, आप रिवर्स मार दो। ठीक है, पहले असेंडिंग कर लो बाद में रिवर्स कर दो, तो भी चलेगा, लेकिन ये तरीका गलत है। दो दो फंक्शन क्यों यूज करोगे। रिवर्स करने के लिए कोई फंक्शन होता है क्या हमारे पास में। रिवर्स करने के लिए कोई तरीका है। एक तो हो गया ये असेंडिंग शॉर्ट करो उसके बाद रिवर्स कर दो तो आपको डिसेंडिंग में मिल जाएगा, इसके अलावा दूसरा तरीका है कुछ। मैं बताता हूँ, तो दोबारा से इसलिए मैंने बना दी। ठीक। दूसरा तरीका है, आप लिखो ए डॉट शॉर्ट और यहाँ पर आप लिख दो रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, पहले असेंडिंग में करेगा फिर अपने आप ही ये डिसेंडिंग में उसको कन्वर्ट करके दे देगा। तो आपको दो दो फंक्शन अलग अलग यूज करने की जरूरत नहीं है। एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, क्या शॉर्टिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आपका आंसर होगा हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, तो वो फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ फंक्शंस पे बात कर लेते हैं, फिर हम जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो वहां पे उस चीज को डिस्कस कर लेंगे उस कॉन्सेप्ट पे। यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है इंटरव्यू में, जैसे मैंने लिखा ए की वैल्यू मैंने कुछ ऐसे ले लिया, मैंने कहा 1 12 13 या जो भी है ऐसे करके मैंने कुछ वैल्यू ले ली। ठीक। अब मैंने यहाँ पे b इक्वल्स टू ए लिख लिया और यहाँ पे हमने प्रिंट ए लिखा और यहाँ पे हमने प्रिंट बी लिखा। ठीक, तो सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक। फिर मैंने यहाँ पर डॉट कॉपी लिखा, तो यहाँ पे आउटपुट देखो सेम ही चल रहा है। फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या कुछ डिफरेंस है इनमें, या दोनों सेम चीजें हैं। आउटपुट देखोगे तो सेम है। हाँ? और कोई आंसर। हाँ। तो देखो दोनों का आउटपुट देखोगे तो सेम है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है मालूम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ए आपने बनाया। ठीक। ए में कुछ एलिमेंट है आपके यहाँ पर, और आपने जब बी इक्वल्स टू ए किया तो बी जो है वो इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी ए और बी सेम लिस्ट को ही पॉइंट कर रहे होंगे। लेकिन जब आप कॉपी करते हो, ए डॉट कॉपी करते हो, तो होता क्या है, इसके बी को एक अलग मेमोरी मिलती है, लेकिन वहां पर जो एलिमेंट होते हैं वो ए के कॉपी होते हैं। मतलब ये दोनों सेम मेमोरी शेयर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन आएगा, अभी भी नहीं समझ में आया हमको, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। हम्म। देखो हमने कहा अगर आप इक्वल लगा रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है कि दोनों सेम मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। तो मेमोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं ना, आईडी ए आईडी बी। तो वो सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, कर रहे हैं क्योंकि इक्वल लगा रखा है। तो बी को अलग से मेमोरी नहीं मिली, बी भी क्या कर रहा है, ए को ही पॉइंट कर रहा है। क्लियर। क्लियर।
अब मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो आप देखोगे ए और बी को दोनों को अलग अलग मेमोरी मिली। देखो अलग अलग मेमोरी मिली है। ठीक। अब अब एक चीज और देख लो आप, कि एक रूम है और उसको अगर दो फ्रेंड शेयर कर रहे हैं, तो अगर पहला फ्रेंड उसमें चेंजेस कुछ करेगा तो दूसरे बंदे को मिलेंगे वो चेंजेस? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे ना। तो जब आप यहाँ पे मेमोरी एड्रेस शेयर कर रहे हो, तो उस केस में अगर 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 मैंने ए बी यहाँ पे लिखा, अगर मैंने B3 इंडेक्स की वैल्यू 300 कर दी, तो ये चेंजेस आपको, देखो ये बिफोर चेंजेस है ना, ये आफ्टर चेंजेस, देखो दोनों में देखने को मिलेंगे। देखो, क्योंकि सेम मेमोरी शेयर कर, मिले ना। आपने चेंजेस तो सिर्फ बी में किया था ना, ए को ए में चेंजेस कहाँ से आ गया? क्योंकि सेम मेमोरी शेयर कर। अभी मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। हाँ या ना। और अगर मैं यहाँ पर इक्वल की जगह पे कॉपी करता, तो उस केस में क्या होता? दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस शेयर कर रहे होंगे। तो अगर आप बी में चेंजेस कर रहे हो तो उसका ए से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पे बी में चेंजेस मिलेगा, ए में चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। देखो, क्लियर? ठीक। वेरी गुड। तो चलो, इनके कुछ प्रोग्राम्स करेंगे अभी। अगर टॉपिक खत्म कर लेते हैं उसके बाद कुछ लॉजिकल पार्ट पे आते हैं। अब अगर हम बात करें सेट की, तो सेट क्या है? सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा, तो लिस्ट भी है, टपल भी है, डिक्शनरी भी है, स्ट्रिंग भी है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ, नहीं समझ में आया। अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल कैसे कह सकते हो है? चेंजेबल, चेंजेबल होता है, लेकिन ये क्या होता है? कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट का। क्या है? कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट्स का। और दूसरा क्या है? ये, हाँ, अनऑर्डर्ड है। म्यूटेबल तो है। तीसरा, म्यूटेबल तो है। म्यूटेबल पे तो कोई बात ही नहीं करना। अनऑर्डर्ड कह रहे हो जब आप, तो इंडेक्सिंग का तो सवाल ही खत्म हो गया ना। देखो, देख लो, हमने क्या पहला पॉइंट लिखा? कलेक्शन ऑफ यूनिक है। कलेक्शन ऑफ यूनिक। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मैंने कहा 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5। कैसे करके मैंने, कतई नहीं करता। देखो, मैंने कहा, और मैंने कहा प्रिंट ए। तो देखो 1 2 3 4 5। दूसरा क्या है? अनऑर्डर्ड है। अभी आपको क्या दिख रहा है? किसी इंडेक्सिंग फिक्स है या नहीं है? देखो, 1 2 3, बीच में 45 है, लास्ट में 100 है, इसने 45, 100 को पहले डाल दिया, 45 को बाद में डाल दिया। कोई सीक्वेंस नहीं है इस पे, कौन सी वैल्यू कहाँ पे सेट हो जाए। ठीक। म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब इस सेट में आप चेंजेस कर सकते हो। आप चेंजेस कर सकते हो, और इंडेक्सिंग नहीं है। बिना इंडेक्सिंग के चेंजेबल का क्या मतलब हुआ? अगर आपको कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो करके देख लो, हो रहे नहीं हो रहा है। देखो, चेंज हुई नहीं हुई। और देखो,
फिर से ऑर्डर चेंज हो गया, 100 के बाद 45। अब नॉर्मली दिमाग क्या कह रहा है, 45 के बाद ऐड करेगा, लेकिन इसने ऐड क्या किया, 100 और 45 के बीच में। तो ऑर्डर नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ये अनऑर्डर्ड है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट है। और तीसरा क्या, म्यूटेबल है, मतलब एलिमेंट को एडिट अपडेट आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर? ठीक। चलो चलो चलो। अब क्वेश्चन बनता क्या है कि अगर मैंने यहाँ ए को प्रिंट कर दिया, अब इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग तो है नहीं, तो आपसे ये कहा जाए कि भाई इसमें से 5 से बड़ी वैल्यूज को प्रिंट कराओ, या 45 से बड़ी वैल्यूज को प्रिंट कराओ। मैंने कहा 40 से बड़ी वैल्यूज को प्रिंट कराना है आपको। अब देखो दोबारा से मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, देखो ऑर्डर फिर से चेंज हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो ऑर्डर पे मेन फोकस मत रखना, वैल्यूज पे फोकस करना कि वैल्यूज आपको सारी मिल। हाँ, अभी हमने क्या कहा कि इस सेट में से सिर्फ आपको 40 से बड़े एलिमेंट प्रिंट कराने हैं। अब इंडेक्सिंग है नहीं, अब कैसे करोगे बताओ? क्योंकि अगर आप प्रिंट ए करोगे तो सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, आपको सिर्फ प्रिंट करने 40 से। हाँ, क्या कंडीशन? चलो इसको करके देखो, और जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में आंसर शेयर कर दें। हाँ, 40 से बड़ी वैल्यू। वेरी गुड। लेकिन फॉर लूप कैसे लगाओगे? इन रेंज नहीं चलेगा। ठीक। आप क्या करो, फॉर दो तरीके, चलो हम बताते हैं, तुम दोनों से बताते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा आई इन रेंज लगाया, चलो मैंने माना रेंज लगाते हैं, अब क्या करोगे आप? क्या कहाँ तक रेंज जाओगे? इंडेक्सिंग है नहीं है? अगर मैं यहाँ पर A2 कर दूं, A2 कर दूं तो यहाँ पे एरर आएगा, वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि अनऑर्डर्ड है। ठीक। तो इन रेंज वाला जो दिमाग में चलेगा वो नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है फॉर लूप का, उसको हम फॉर ईच बोलेंगे, फॉर इन ए। और अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें आई को, तो ये देखो सारे एलिमेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? अब आपने कहा कि नहीं भाई मेरे को प्रिंट क्या करना है, जिनकी वैल्यू 40 से बड़ी है। मैंने कहा इफ आई इज ग्रेटर देन 40, तब आप प्रिंट करो, बाकी को प्रिंट ही मत करो, खत्म। आई, ये देखिए, है ना? तो आप इस तरीके से कंडीशन बनाओगे यहाँ पर। इन रेंज नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इन रेंज का केस क्या है, इन रेंज में फिर आपको इंडेक्स देनी पड़ेगी, और इंडेक्सिंग यहाँ पर होती नहीं है। ठीक है? क्लियर या नहीं क्लियर?
आगे चले। चलो, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फंक्शंस के। जैसे मैंने फिर से ए लिखा। अब इसमें फंक्शन कौन कौन से है? मिन चलेगा? मैक्स चलेगा? लेन चलेगा? हाँ है ना? चलेगा। ठीक। दूसरा, मैंने कहा ए डॉट इंडेक्स ऑफ 45, ये चलेगा? वेरी गुड। नहीं चलेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग पे बात नहीं करनी है, अनऑर्डर्ड है। ठीक, चलो। अच्छा, दूसरा, मैंने यहाँ पर काउंट का कुछ मतलब है? नहीं, क्योंकि यूनिक एलिमेंट है, एक ही बार होगा, एक से ज्यादा बार हो ही नहीं सकता है। तो ये भी क्या नहीं चलेगा। कॉमन सेंस भी साथ साथ में यूज करना, ठीक, इंटरव्यू में स्पेशली। ठीक है, क्योंकि ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे। ठीक। तो तुमने कहा अरे यार, ये तो इसके साथ में चल रहा था, इसके साथ में चल रहा था, तो इसके साथ में भी चलेगा, तो वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, क्योंकि अगर इंटरव्यू तुमसे पूछ रहा है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, वो सीधे सीधे तुमसे ऐसे बेवकूफ वाले सवाल पूछेगा नहीं। बहुत कम चांस है। ठीक है, चलो आगे चले। अब एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं, तो हमने कहा ए डॉट ऐड, और मैंने कहा 5, या मैंने 5 ही लिखा है यहाँ पर। और अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका? चेंज तो कुछ, 5 तो ऑलरेडी है ना, तो ये तो वैसे ही मिलेगा जैसा है। लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया 15, अब फिर डुप्लीकेट नहीं लेगा। अगर मैंने कहा 15, अब 15 नहीं है यहाँ पे, तो 15 ऐड हो जाएगा। ठीक। लेकिन कहाँ ऐड होगा ये नहीं पता है, भाई, क्योंकि अनऑर्डर्ड है। मैंने कहा 100 या 150, ये भी ऐड होगा। ठीक। कहाँ होगा मैं नहीं पता। चलो आगे चलते हैं। अब हमें एक से ज्यादा ऐड क्या करना है, एक वैल्यू को ऐड करना है, एक से ज्यादा करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अपडेट। और अपडेट में एक लिस्ट बना के हम पास कर देंगे, मेरे को 120, 121, 122, 123। देखो ये सारी वैल्यूज आपकी ऐड। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ऐड करना आपको आ गया? अब डिलीट कर लेते हैं। गुड। पॉप क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा। पॉप क्या करेगा? कितने लोग कह रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा? नहीं करे। हम्म। ऑर्डर नहीं है तो डिलीट कहाँ से करेगा? ठीक है, तो अगर ऑर्डर नहीं है तो एरर आना चाहिए। क्यों दोस्त? फिर तो पॉप एरर देगा। देखो, पॉप को आप, पॉप फंक्शन है यहाँ पर सेट में, तो ये एरर नहीं देगा आपको, पहली चीज। ठीक। लेकिन ये पॉप का आउटपुट आपको आइडियली के बेसिस पे अलग अलग देखने को मिल सकता है। जुपिटर के केस में ये क्या करेगा कि जो पहली वैल्यू मिलेगी उसको उड़ा देगा ये। देखो क्या हटाया इसने, पहली वैल्यू हटाई। तो कोशिश ये करो कि आप पॉप मत यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। ठीक। अभी जब आप जब आप कभी डिक्शनरी पढ़ोगे ना, वहां पे भी हम पॉप पढ़ेंगे, और देखना वहां पे भी रोल अलग हो जाएगा।
पॉप फंक्शन अगर लिस्ट में है तो लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा है, सेट में है तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर रहा है पॉप। और अगर आप डिक्शनरी की तरफ जाते हो तो पॉप में आप ऐसे ही अगर चलाओगे ना तो एरर दे देगी। वहां पे पॉप के साथ में हम की पास करते हैं, तो डिक्शनरी का की एंड वैल्यू का पेयर है। तो जब वो बढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, अभी फिलहाल हम बात नहीं करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, रिमूव फंक्शन। रिमूव क्या करता है, वैल्यू हम पास कर रहे हैं उस वैल्यू को डिलीट करेगा, और डिलीट कर दिया 150। तीसरा, अगर मैं यहाँ पर pop 3 लिखूं और यहाँ पे प्रिंट करूं तो ये चलेगा, क्या आउटपुट आएगा इसका? एरर आएगा। हाँ, किसने कहा एरर आएगा? उसका आंसर एकदम सही है। रीजन क्या है कि आप बताओ, यहाँ पे इंडेक्स आप पास कर रहे हो ना, अब फिर कह रहे हो आप इंडेक्सिंग नहीं है। ठीक। पॉप किस में आप क्या पास करते हो, इंडेक्स पास करते हो, वैल्यू पास करते हो? इंडेक्स। और इंडेक्स का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पर, एरर ही आएगा। आगे चलते हैं। अब एक और फंक्शन होता है यहाँ पे, डिस्कार्ड। ये क्या करेगा? ये भी क्या करेगा, वैल्यू को डिलीट कर देगा। 100 गायब हो गया यहाँ से। तो डिलीट करने के आपके पास में एक सारा ऑप्शन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल A2, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? एरर आएगी? नहीं आएगी? वेरी गुड। क्यों? वापिस से हम इंडेक्स पास कर रहे हैं ना, इसीलिए एरर आएगी। तो इतना प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ कि जिससे आप इंटरव्यू में गलत ना करो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डेल के साथ में ए लिख देता तो अब क्या होगा? अब ये वेरिएबल पूरा डिलीट कर देता, यहाँ पे ये चलेगा। यहाँ पे कंप्लीट ए की बात कर रहा है, तो ये ए डिलीट हो गया। अब दोबारा से ए एक्सेस करोगे तो कहेगा भाई डिलीट हो गया, कुछ नहीं है। ठीक। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। मैंने ए तो ऊपर बना ही लिया है, मैंने एक और बनाया जिसको मैंने बोला बी। और बी भी एक सेट है जिसके अंदर मैंने लिखा 15, 45, 55, 121 एंड 3 एंड 2। ठीक। अब ये दो सेट हो गया हमारे पास में, प्रिंट ए और प्रिंट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जब कॉलेज में स्कूल में सेट पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा सेट थ्योरी, है ना? सेट थ्योरी पढ़ी है? क्या पढ़ा था सेट थ्योरी में? क्या पढ़ा था सेट? क्या पढ़ा था सेट के? बताओगे कुछ सेट के बारे में क्या पढ़ा था?
एक लिंक मैंने शेयर किया है, इससे कनेक्ट कर लो। ठीक है? तो जो भी क्वेश्चंस होंगे या वैकेंसी होगी, बेसिकली वैकेंसी को हम इस पे पोस्ट करते रहेंगे, तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ठीक है, साथ में अपने। ठीक है, डाल दूंगा डाल दूंगा डाल दूंगा। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। शेखर बताओ। अब देखो याद आएगा तुम लोगों को। क्या क्या करते थे सेट के साथ में? यूनियन करते थे, इंटरसेक्शन करते थे। याद आया, कुछ नहीं आया? डिफरेंस करते थे। इस सेट के साथ तो ऑपरेशन करते थे ना, यही तो सारे यहाँ पे भी करोगे। सेट ही है ना, तो सेट के सारे ऑपरेशन भी करोगे यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा ए यूनियन बी। यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा हमारा? हम्म। एक काम करते हैं थोड़ा। हाँ, एक काम करते हैं, बी में कुछ और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, कुछ भी ऐसे करके। ठीक। थोड़ी सी बड़ी बना दी वैल्यू। हाँ, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? जो ए और बी के दोनों में आ जाएंगे, जो कॉमन है वो नहीं आएंगे। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। और अगर हम बी यूनियन ए करें तो? सेम चीज ही मिलने वाली, सारे आने हैं, कॉमन नहीं आएंगे, खत्म हो गई बात। ठीक। इंटरसेक्शन करें तो? जो कॉमन है वही है। अब चाहे ए इंटरसेक्शन बी करो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आने वाला है। ठीक। अच्छा, डिफरेंस का क्या सीन है? ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब बी, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, वो कौन कौन से हैं? जो ए में है बी में नहीं है। फोर। टू है ना, थ्री भी है शायद। फोर नहीं है। फाइव है, नहीं है। 55 भी है। 120 नहीं है शायद। जो, हाँ जो नहीं है वो आएंगे यहाँ पे। मैंने ये डिफरेंस ये कर दिया, मैंने ए डिफरेंस। ऐसे अगर बी डिफरेंस, डिफरेंस ए करोगे तो क्या आएगा? ठीक। बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक। लेकिन देखो अभी भी हमारा ए और बी में थोड़ी ना चेंजेस आए होंगे। ए हमारा जो होगा, बी जो होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। है ना, सेम है पहले से। अब देखो एक होता है हमारा डिफरेंस अपडेट। अब ये क्या करेगा? ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो बताएगा, और जो नहीं है उनको क्या करेगा, वापस से ए में ऐड कर। तो देखो, अपडेट कर दिया इसको। कुछ समझ में आया क्या हुआ? डिफरेंस कैलकुलेट किया जो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो मैंने पहले इस दोनों को प्रिंट कराया है इसीलिए। अब डिफरेंस क्या करता है? ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक। तो इसने क्या किया, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो निकाले, यही तो थे। पर भी तो आपने निकाला है, ए डिफरेंस में यही तो है। और इसने बाद में क्या किया, वही एलिमेंट ए को अपडेट कर दिया उस उन्हीं एलिमेंट्स के साथ में। तो ये ए अपडेट हो गया। डिफरेंस अपडेट लगाया था ना आपने। क्लियर?
अब मैंने फिर से, तो अपडेट जहां पर भी लग जाएगा समझ जाना कि वहां पर वो रिजल्ट निकालने के बाद में अपडेट मार देगा। ठीक, देखो मैंने फिर से इसलिए दोबारा से ए एंड, अब मैंने यहाँ लिखा ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट। अब ये क्या करेगा, इंटरसेक्शन निकालेगा, यानी कॉमन एलिमेंट, और उनको अपडेट कर देगा। देखो ये, ठीक, समझ में आया कुछ नहीं? पक्का लॉक कर दिया जाए? ज्यादा तो नहीं हुआ है अभी? ज्यादा हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रोग्रामिंग समझ में आती तब तक आती है, जब नहीं आती तो बिल्कुल नहीं आती, फिर नींद आती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूनियन हो गया, एक सिमेंट्रिक होता है, सिमेंट्रिक डिफरेंस। अब देखो मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ फिर आपसे बात। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस का क्या मतलब हुआ। देखो मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट किया, देखो ए में कोई चेंजेस नहीं आया होगा, देखो वही है डेटा। ठीक, और यहाँ पर मैंने लिखा ए डॉट डिफरेंस बी, तो ये डिफरेंस आ गया। अब सिमेट्री का क्या मतलब होगा, कि जो एक्चुअल ए है वो तो आएगा ही आएगा, और साथ में डिफरेंस वाले एलिमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक, समझ में आया नहीं आया? ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? समझ में आया कुछ? आउटपुट देखो, तो डिफरेंस निकाला तुमने, तो ये क्या है, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, यही तो मतलब है इसका। इसको उल्टा कर लो तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा बी डिफरेंस ए, इसका क्या मतलब हुआ, कि बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, यही तो मतलब हुआ। और यहाँ पर देखो, ए में जब आपने सिमेट्रिक डिफरेंस लगाया, तो ए के एलिमेंट तो आ गए, साथ में वो एलिमेंट भी आ गए जो बी में थे, ए में नहीं थे। देखो यहाँ पे देखो 23 मिला तुमको, 46 मिला, जो बी में थे, ए में नहीं। अभी आउटपुट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ या ना? पक्का? ऐसे ही सिमेंट्रिक के और भी फंक्शन हैं यहाँ। सिमेंट्रिक डिफरेंस अपडेट मार दोगे तो वो अपडेट भी ले लेगा, डिफरेंस निकालने के बाद में अपडेट भी ले लेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपको चेंज मिल जाएगी, है ना? तो यहाँ पे अपडेट नहीं लिया, यहाँ पे देखो अपडेट भी लिया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है।
एक मिनट भाई। क्या कह रहे हो भाई? अ, शेखर कुछ कह रहे थे आप? ठीक है, आगे चले। चलो ठीक है। डिफरेंस सबसेट, इस सबसेट क्या बताता है? इस सबसेट कब होगा? ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हो। ए के सारे एलिमेंट तो बी में नहीं आ रहे, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक। अगर मैं यहाँ लिखूं बी इज सबसेट ए, इसका मतलब क्या हुआ? बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, ये भी गलत है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए डॉट डॉट इंटरसेक्शन बी लिखा मैंने। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट ये है ना, इनका उठा के मैंने क्या कर दिया, एक और बना लिया सेट। अब अगर मैं बात करूं सी की, तो सी क्या है? सी में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में भी है, तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ट्रू। सी ए का सबसेट है क्योंकि सी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। ऐसे ही सी जो है वो बी का भी सबसेट है। क्यों? क्योंकि सी के सारे एलिमेंट बी में भी आ रहे हैं। रीजन, हमने ऊपर से जब सी को बनाया तो हमने क्या लिखा था, सी में जो वैल्यू आई वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए बी के कॉमन एलिमेंट हमने यहाँ पे रखा। तो ये क्लियर हो गया। सबसेट क्लियर। क्यों भाई? देखो सिमेंट्रिक वाला भी डिफरेंस समझ में आ गया ना, सिमेंट्रिक सिमेंट्रिक डिफरेंस अपडेट वाला। सुपर सेट और सबसेट दो चीजें होती है। अब जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, ए इज सुपर सेट सी, सी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं ना, तो ये स- इसी का उल्टा होता है। सबसेट का उल्टा मान लो। ठीक। चलो, यहाँ तक क्लियर ना? अब देखो क्या क्या डिफरेंस अपडेट होगा भाई, वो डिफरेंस अपडेट, वो डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद में उसको अपडेट कर देगा। डिफरेंस अपडेट ऊपर कहीं पे लिखा भी होगा मैंने, सिमेंटिक डिफरेंस डिफरेंस अपडेट। जहां पे भी अपडेट आ रहा है वो मतलब वो कैलकुलेट करने के बाद में डेटा को अपडेट कर देगा। देखो डिफरेंस अपडेट ये रहा। डिस अपडेट कर, नहीं डिस अपडेट नहीं होगा। देखेंगे जरा, मैं भी देखूं। डिस अपडेट, डिस अपडेट, डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड ऊपर यूज तो कर लिया। डिस अपडेट नहीं है, डिस्कार्ड है, डिस्कार्ड डिलीट करने के लिए रिमूव फाइल। आगे चले। नींद तो नहीं आई?
अब डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो की एंड वैल्यू के पेयर में होंगे। की एंड वैल्यू के पेयर में मतलब मैंने यहाँ पर लिखा आईडी। मैंने कहा हाँ हाँ ना करूँ। मैं ये लगा तो समझ जाओ कुछ नया चीजें स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये ठीक है। मैंने कहा आईडी 1। मैंने कहा नेम 1 1 1 1 नेम KBCH और सिटी। तो मैंने कहा और इसको मैंने प्रिंट किया ए, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और इसको मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? टिक मिलेगा। डिक्शनरी टिक। अब डिक्शनरी क्या है? पहला चीज तो ये है कि सेट और डिक्शनरी को दोनों को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, बट सेट में सिर्फ वैल्यूज आती है। यहाँ पर क्या होगा? की एंड वैल्यू के पेयर में वैल्यूज स्टोर हो। मतलब 1 किसकी वैल्यू है? आईडी की वैल्यू है। केबीसी किसकी वैल्यू है? नेम की वैल्यू है। नोएडा किसकी वैल्यू है? सिटी की वैल्यू है। दूसरा ये बताओ कि अ, जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? म्यूटेबल है, करेक्ट आंसर। मतलब हम इसमें भी ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर 0 लिखा, आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा यहाँ पर? आएगा? नहीं आएगा भाई। 0 1 2 नहीं चलता ना यहाँ पर। या की एंड वैल्यू में अब यहाँ पे तो एरर आएगा कि जीरो इंडेक्स ही नहीं है यहाँ पर। ठीक। आप यहाँ पे वैल्यू कैसे एक्सेस करोगे? हमने कहा आईडी, आईडी की वैल्यू क्या है? 1। मैंने कहा नेम, नेम की वैल्यू क्या है? और मैंने कहा सिटी, सिटी की वैल्यू क्या है? और अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा स्टेट। और यहाँ पर क्या? ऐसे नहीं, ऐसे। अब यहाँ पर मालूम क्या होगा? ये देखेगा क्या स्टेट इस डिक्शनरी में है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? क्या स्टेट इस डिक्शनरी में है? स्टेट नाम की कोई की कंप्लीट करने दो मेरे को। ये चेक करेगा क्या स्टेट नाम की इस डिक्शनरी में है। तो नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा? उसको एक नई की ऐड करेगा, जिसमें क्या ऐड कर देगा? यूपी ऐड। देखो, कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो तो आप ऐसे कर सकते। चेक करेगा क्या की है, तो आंसर अगर है तो अपडेट करेगा, नहीं है तो वो चेंज कर। यहाँ पे नया ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे फिर से इसी को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया एपी। तो क्या स्टेट नाम की पहले से है? अब तो है। अब क्या करेगा? आपकी ऐड अपडेट कर देगा। एपी आ गया। ठीक। तो सेम सिंटेक्स है, लेकिन काम अलग अलग कर रहा है। पहले देखिएगा की अगर एग्जिस्ट कर रही है तो अपडेट करेगा, अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऐड कर देगा। क्लियर? ठीक। तो हमने ऐड कर लिया, अपडेट कर लिया, सिलेक्ट करके देख लिया, और अब हम आगे चलते हैं। बचा क्या? डिलीट। अब डिलीट करने की जब आप बात करोगे तब आपके पास में एक ऑप्शन है, पॉप आइटम। पॉप आइटम, पॉप आइटम क्या करेगा? लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। तो लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा? स्टेट है। तो देखो, गायब हो गया स्टेट। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर किसी की को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ए डॉट पॉप
और पॉप के अंदर पास करोगे की। जैसे मैंने कहा यहाँ पर नेम, तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगा तो देखोगे जिसकी की नेम है वो डिलीट हो गया, यानी ये वाला एलिमेंट यहाँ से डिलीट हो गया होगा, है ना। तो डिलीट करने के लिए आपके पास में एक तो पॉप आइटम यूज करोगे, पॉप आइटम लास्ट एलिमेंट डिलीट करेगा। और पॉप क्या करेगा, पॉप के साथ में आपको की पास करना है। अगर सिंपली अगर डॉट पॉप लिखोगे ना तो ये एरर दे देगा, देखो, है ना। तो देखो पॉप का रोल हर डेटा स्ट्रक्चर के साथ में चेंज हो रहा है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आगे चल सकते हैं। ठीक। अब देखो एक यहाँ पे कीज नाम से फंक्शन है, कीज क्या करेगा, जो भी कीज है वो बता देगा। और ऐसे ही अगर सिर्फ आपको वैल्यूज चाहिए तो आपके पास में वैल्यूज नाम से फंक्शन है, वो बता देगा। ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर कॉपी भी चलता है, यानी ए डॉट कॉपी किया है मैंने, तो ये क्या करेगा, ए के सारे एलिमेंट बी में कॉपी कर देगा। ठीक, ये रहे। और क्लियर भी चलता है, यानी कि अगर मैं बी डॉट क्लियर कर दूं यहाँ से, बी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, वेरिएबल डिलीट नहीं होगा। और अगर मैं डेल भी लिखता हूँ तो ये क्या होगा, बी को डिलीट करो। अब अगर बी को एक्सेस करोगे तो आपको एरर कि बी डिलीट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब मेरे को फटाफट अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो आप। ठीक है।